पहला सवाल है 1/√2। क्या है? 1/√2। 1/√2 हमें प्रूव करना है कि क्या है, ये जो है एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरि अपरिमेय संख्या हमें प्रूव करना है। तो हमें मानना है कि ये एक क्या है, एक परिमेय संख्या। जस्ट इसका उल्टा हम मान लेंगे कि √1/√2। सॉल्यूशन। माना कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी परिमेय संख्या होता है तो उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए 1/√2 इक्वल a/b, जहाँ पे a जहाँ a और b सह अभाज्य है तथा b नॉट इक्वल टू 0। हमने यह मान लिया। अब यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, तो आएगा b इक्वल रूट टू √2 इंटू ए। क्लियर है? अब इसमें हम कर देंगे, दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर जब हम इसमें दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा b² इक्वल √2 a का स्क्वायर जब हम करेंगे तो आएगा b² इक्वल 2 इंटू a²। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। अब जब हम a² का मान निकालेंगे, a² बराबर तो होगा b² डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि जो ये 2 जो है कि a² को b² को डिवाइड कर रहा है। 2 क्या कर रहा है? b² को डिवाइड कर रहा है। तो लिखेंगे यहाँ यहाँ b² 2 से विभाज्य है। क्या है? 2 से विभाज्य है। इसलिए इसलिए b भी 2 से विभाज्य होगा। जब b² 2 से विभाज्य होगा तो b भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि b जो है कि b 2 से विभाज्य है। इसका कहने का मतलब ये है कि b का जो भी मान होगा 2 का मल्टीपल होगा। इसलिए हम यहाँ पे b² b बराबर हम मान लेंगे 2 के। ये हम माना, क्योंकि जब b जो है कि 2 से डिवाइड हो रहा है तो b का जो भी मान होगा वो 2 का एक मल्टीपल ही होगा, तभी वो 2 से कट रहा है। क्या क्लियर है? अब इस b के मान को इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर। b का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा? समीकरण 1 है क्या? तो b² इक्वल टू a²। समीकरण 1 क्या है? तो b² इक्वल
2a² इसमें हम बी का मान रखेंगे 2k, तो 2k का हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल 2a², यहाँ से आ जाएगा 4k² इक्वल 2a², कटेगा 2 से, 2 मरतबे आ जाएगा 2k² इक्वल a², यहाँ से जब हम k का मान निकालेंगे k² बराबर तो आ जाएगा a² डिवाइडेड बाई 2। अब फिर से हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ a² को 2 डिवाइड कर रहा है, तो लिखेंगे यहाँ यहाँ a² 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, इसलिए इसलिए a भी 2 से विभाज्य होगा, इसलिए a भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। अब देखो हमने क्या माना था, हमने यहाँ पे माना था कि ए और बी क्या है, एक सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या कहने का मतलब कि उन दोनों संख्याओं का उपनिष्ठ गुणनखंड एक होगा, यानी HCF ए और बी का HCF एक होगा। लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमने देखा कि बी जो है कि 2 से कट रहा है यहाँ पे, और ए भी 2 से कट रहा है, यानी एक दो ए और बी का दो एक उपनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन हमने माना क्या था कि उपनिष्ठ गुणनखंड एक है, तो यहाँ पे मेरा मानना क्या हुआ, गलत हो गया। तो इसमें हम लिखेंगे कि यहाँ ए और बी का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, 2 है, इसलिए हमारा मानना गलत, इसलिए हमारा मानना गलत था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है, ये आपका हुआ क्वेश्चन प्रूव्ड। देखो हमने किया क्या, क्वेश्चन दिया था कि हमें सिद्ध करना है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने जस्ट इसका उल्टा मान लिया कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे तो हमने इसे a/b के रूप में लिख दिया, तो जहां पे a और b क्या है, एक सह अभाज्य संख्या है और b नॉट इक्वल टू 0। सह अभाज्य कहने का मतलब कि इन दोनों ए और बी का HCF 1 होगा। अब 1 होगा तो जब इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे हमने देखा कि एक दो एक ऐसा संख्या है जो बी को डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, बी को डिवाइड कर रहा है, यानी बी को पूरा पूरा काट पा रहा है। ठीक है, और आगे हमने सॉल्व किया तो हमें ये पता चला कि ये दो जो है कि ए को भी काट रहा है, लेकिन हमने माना था कि ए और बी को काटेगा तो सिर्फ एक काटेगा, एक के अलावा कोई नहीं काटेगा, यानी यहाँ पे मेरा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने माना था कि वो क्या है, एक परिमेय संख्या, जबकि वो परिमेय संख्या नहीं था। तो यहाँ पे ए और बी का कम से कम एक गुणनखंड क्या है, तो एक गुणनखंड कम से कम 2 है, इसलिए हमारा मानना गलत था कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा, तो √2 एक 1/√2 एक हो जाएगा
अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये आपका हुआ क्वेश्चन पूर्ण ठीक है।